नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आधुनिक काल के दूसरे कालखंड द्विवेदी युग पर विशद चर्चा करेंगे। इसीलिए हमने इस शीर्षक या इस व्याख्यान का नाम दिया है द्विवेदी युग भाग प्रथम। आज के विषय के अंदर जो मोटा मोटा हम जो बिंदु लेकर चलेंगे उसमें सर्वप्रथम तो ये लेंगे कि किस प्रकार से द्विवेदी युग भारत अपने पूर्ववर्ती भारतेंदु युग से अलग हुआ। कैसे एक बहुत बड़ा युग जो रीतिकाल था भारतेंदु युग से पूर्व उसके उनकी विशेषताओं से अपने आप को अलग कर पाया जो भारतेंदु युग नहीं कर पाया था। कैसे इस द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नाम देना पड़ा। ऐसे कौन से नवीन दृष्टिकोण लेकर साहित्यकार पनपे या उदित हुए कि उन्होंने साहित्य की बदली हुई धारा में अपना वो नवीन दृष्टिकोण रखा या रचा। द्विवेदी युग के पीछे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनकी भूमिका क्या रही, इन सब बातों पर आज हम विशद चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए कि इस काल का जो नाम द्विवेदी युग दिया गया उसकी समय सीमा क्या रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग की समय सीमा 1902 से 1925 मानी, जबकि कई विद्वान 1918 या 1920 तक ले जाते हैं, इसलिए कि वे 1918 और 1900 के बाद से छायावाद युग को माना जाता है और इस काल को द्विवेदी युग का नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंद काव्य की नई धारा भी नाम दिया। हिंदी काव्य की नई धारा से उनका अभिप्राय रीतिकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियों, अभिव्यंजना, रूढ़ियों तथा संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर रीतिबद्ध शास्त्रीय रचना को छोड़कर नई अभिव्यक्तियाँ और नई अभिव्यंजना शैलियों के ग्रहण से था। इस काल की कविता में पूर्ववर्ती रीतिकालीन कविता के तत्वों का प्राय अभाव था। कुछ आलोचक द्विवेदी युगीन काव्यों को भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया का परिणाम बताते हैं। प्रतिक्रिया से उनका तात्पर्य है कि खड़ी बोली में काव्य रचना का सचेष्ट प्रयास, शिल्प में भी नूतन पद्धति के छंद, अलंकार आदि का प्रयोग भारतेंदु युग में रीतिकालीन काव्य विषय को छोड़ने का भरसक प्रयास किया गया था और विषय वस्तु की दृष्टि से भी नवीनता लाने की चेष्टा की गई, किंतु वो नवीनता आई नहीं। किंतु सब प्रयत्नों के बावजूद काव्य प्रयोजनकर्ता के संपूर्ण आस्था या प्रयास के बाद भी नई काव्य धारा के प्रति सजग वो नहीं हो पाए और शिल्पगत संकीर्णता और ब्रज भाषा की परंपरागत समृद्ध परिपाटी या उसके प्रति रुचि या पूर्वाग्रंथि रीतिकालीन गतानुगतिकता बनी हुई थी। द्विवेदी युग ने इसी परिपाटी का विरोध किया और इसे ही आलोचकों ने भारतेंदु युग के प्रति द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया कहा। इस युग के प्रतिनिधि कवियों ने प्राचीनता के साथ जीवित रहने तथा प्राचीन संस्कृति के विधायक तत्वों में सर्जन की क्षमता उत्पन्न करने की चेष्टा की है। द्विवेदी युग इनका लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में भारतीयता एवं अतीत गौरव के प्रति मोह प्रारंभ से बना हुआ था। सन 1900 लेकर 1925 तक भारतीय इतिहास का आधुनिक काल एक विशिष्ट प्रकार की मनोवृत्ति से प्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह के बाद प्रबुद्ध भारतीयों की मानसिकता में एक बड़ा अंतर आया था, जिसकी अभिव्यक्ति भारतेंदु युगीन साहित्य में खुलकर नहीं हो सकी। ब्रिटिश राज्य के आतंक से भयभीत होकर भारतेंदु जैसे जागरूक कवि भी अंग्रेजी राज के प्रति प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने में समर्थ नहीं थे, किंतु भीतर ही भीतर उस युग के रचनाकारों के मन में भारतीयता के प्रति एक गौरव भाव उत्पन्न हो गया था। तत्कालिक धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं ने जनता के मन में एक प्रकार का उद्बोधन उत्पन्न कर दिया था। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि के उपदेशों से जन जागरण का जो वातावरण बना था उसका प्रत्यक्ष प्रभाव 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही स्पष्टतः लक्षित हुआ और उस प्रभाव ने द्विवेदी युग के कवियों को परंपरागत जो रूढ़ी और मान्यता से विलग करके नवीन युग बोध से संपृक्ति या जोड़ने का प्रयास किया। राम और कृष्ण को अब केवल परम ब्रह्म के रूप में न देखकर महापुरुष के रूप में देखने की प्रेरणा बनी। भारतेंदु युग का कवि मुक्ति के लिए धार्मिकता और अध्यात्म से जुड़ा था, किंतु द्विवेदी युग में मुक्ति का प्रश्न नैतिक आदर्श परक चरित्र निष्ठा से संबंध हो गया। इसीलिए इस युग के कवि समाज सुधार जैसे विषय की ओर उन्मुक्त हुए। नैतिक आदर्श, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं प्रबल होती गई
और आदर्शवाद इस युग में काव्य का मुख्य विषय बन गया। फलतः इस युग के कवियों ने अपने काव्यों में चरित्र नायकों का वर्णन किया। राम या कृष्ण के भावगत तत्वों से पृथक उनके भारतीय व्यक्तित्व को आधार बनाकर उन्हें बुद्ध, कर्ण, लक्ष्मण, महाराणा प्रताप, शिवाजी ही नहीं, अत्याधुनिक महात्मा गांधी जैसे नेताओं के चरित्र को काव्य के लिए विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया। द्विवेदी युग से पहले ही भारतीय हिंदी युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य का आरंभ हो चुका था, किंतु परिष्कृत साहित्यिक स्तर पर उसे मान्यता नहीं मिली थी। खड़ी बोली में शनि शनि काव्य रचना की और भी कवियों की प्रवृत्ति हुई। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के परिष्कारकर्ता कवि हैं, जो पहले ब्रजभाषा काव्य में रचना करते थे, किंतु खड़ी बोली आंदोलन के समय उन्होंने अपनी रचना 14 सितंबर 1883 को खड़ी बोली में प्रकाशित कराई। उनकी एकांतवासी योगी खड़ी बोली की रचना है। इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली की परिमार्जित शैली अपनाकर कई रचनाएं प्रस्तुत की। उनकी परिष्कृत भाषा और अभिव्यंजना पर मुग्ध होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1899 में श्रीधर सप्तक लिखकर आधुनिक खड़ी बोली के इस आदि कवि को मुक्तक कंठ से प्रशंसा की। जब खड़ी बोली के प्रति जनमानस आश्वस्त हो गया, तब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिष्कार के लिए जो प्रयास किए, उन्हीं का फल है कि खड़ी बोली गद्य पद दोनों में समान रूप से स्थापित हो चुकी थी या हो गई थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी को प्रांजल एवं परिमार्जित रूप में स्थापित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। इस कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ गया। भारतीय हिंदी की मृत्यु के बाद आंदोलन के स्तर पर अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो बीड़ा चलाया था, वह भाषा के क्षेत्र में अराजकता के बीज बो गया था, किंतु खड़ी बोली को व्याकरण तथा शब्द प्रयोगों की कसौटी पर खरा नहीं उतारा या ठहरा सका। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस दिशा में प्रयास शुरू किए, तो भाषा परिष्कारकर्ता के रूप में सामने आए, आंदोलनकर्ता के रूप में नहीं। भाषा के क्षेत्र में एक प्रकार की स्वच्छंदता या अराजकता चल रही थी, उस पर अंकुश लगाने का कार्य उन्होंने किया। भारतीय हिंदू के बाद 15 वर्ष का समय खड़ी बोली हिंदी के लिए संघर्ष का समय था। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व ग्रहण किया और इस माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं विचारों को हिंदी पाठकों के समक्ष योग्यता और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने नवोदित कवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो निरंतर द्विवेदी के सिद्धांतों पर चलता हुआ भाषा का प्रयोग करता था। सरस्वती के लिए कहा भी जाता था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का डंडा लेकर भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करते थे। वे इन शिष्य कवियों की रचनाओं में बेखटके कलम लगाते थे और स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर हिंदी को परिमार्जित करने में लगे थे। जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने अपने युग के कवियों की रचना में सुधार किया, वैसा सुधार उर्दू शायरी में तो पाया जाता है, किंतु हिंदू जगत में आचार्य द्विवेदी को ही गुरु का ये गौरव मिला। धन्यवाद बच्चों।